ठीक, देखिए मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब होता है किसी मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाने की टेंडेंसी क्या करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर अथवा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट है किसी एलिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके केटायन बनाने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक। हाँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कैरेक्टर अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इतनी बातें समझ में आई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर समझ में आया ना? यस यस। ये दो बातें इसमें लिख लीजिए, फिर आगे चलिए। अनमूविंग इन ए ग्रुप, unmoving in a group from top to bottom, unmoving in a group from top to bottom, electropositive character bracket metallic character increases due to increase the tendency of electron loses। इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए हम मान लीजिए हाईवे में आते हैं तो आपको यहाँ से उसके लिए क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। और आर्सेनिक और एसबी क्या है, मेटलॉइड्स। क्या है, मेटलॉइड्स है। और बिस्मथ क्या है, मेटल। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर से नीचे जब भी हम आएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? इस तरह किसी में देख सकते हैं। इतनी बात लिखी, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ना। एग्जांपल नोट करिए। नेक्स्ट लिखिएगा। हो गया? चलो चलो, उसी में एक लाइन बढ़ा दीजिएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, वही चीज मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगला पॉइंट ये होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अनमूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, unmoving from left to right in a period metallic character decreases while non metallic character increases। एग्जाम्पल देखिए। सर टील हाइड्रोजन, हाँ नहीं, टील हाइड्रोजन पूरा देखिए। एग्जाम्पल मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूँ। थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। ठीक है, इसमें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। तो देखिए अगर कुछ इसमें ये देखिए सोडियम, ये तीनों क्या है, मेटल है। सोडियम मैग्नीशियम क्या है, मेटल है।
मेटलॉइड सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है। नॉन मेटल और ये सब क्या है? नॉन नॉन मेटल है। नॉन मेटल। तो अब देखने समझ में आ रहा है कि बाएं से जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है सबसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका है? हैलोजन का सबसे अधिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इनर्ट गैस छोड़ देंगे तो कहने मतलब अगर सोडियम मैग्नीशियम उन्होंने पूछे कौन सबसे अच्छा मेटल है तो सोडियम। ये मैग्नीशियम इससे कम अच्छा मेटल है, ये और कम अच्छा मेटल है। समझ में? सिलिकॉन बीच में है तो मेटलॉइड है, और फिर इधर बढ़ते हैं तो क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा। हाँ ठीक, नोट करिए। ठीक है जी। नेचर ऑफ ऑक्साइड, उसी में हेडिंग डालेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखिए, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, कॉमा बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर, while oxide of metalloids are amphoteric in nature. Oxide of metalloids are amphoteric in nature. देखिए इसको समझिए, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। ठीक है ना? सबके ऑक्साइड ध्यान से देखिए। सोडियम जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो Na2O बनाएगा, मैग्नीशियम MgO बनाएगा, एल्युमिनियम Al2O बनाएगा। ऑक्साइड कैसे बनते हैं बताया गया। सिलिकॉन SiO2 बनाएगा, फास्फोरस P2O5, ये Cl2O7, ये तो ढेर सारे बनाता है ये। तो देखिए सभी ऑक्साइड हैं, तो ये दोनों जो ऑक्साइड हैं ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड। क्या है? बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स क्या होता है? बेसिक इन नेचर होते हैं। और ये जो दोनों हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या है? एसिडिक इन नेचर। क्या है? एसिडिक इन नेचर। और ये दोनों जो हैं एम्फोटेरिक है, वैसे इसको एसिडिक माना जाता है। इसको ये इस मतलब लाइटली एसिडिक है, इसको लाइटली एसिडिक बोलते हैं, लाइटली एसिडिक। ठीक है? और ये जो है एम्फोटेरिक है। क्या है? एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स होकर उसे क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। और ये भी ध्यान देना है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे Na2O और MgO पूछे कौन अधिक बेसिक है, तो सोडियम ऑक्साइड अधिक बेसिक है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में? तो मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? उसी तरह से डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जैसे P2O5 में और Cl2O7 पूछे कौन अधिक, कौन अधिक एसिडिक है, तो Cl2O7 अधिक एसिडिक है। ऐसा मेटलॉइड एम्फोटेरिक होता है ना, ये मेटल कहाँ से हो गया? नहीं, मेटल होते हैं, मतलब ये सामान्य कंडीशन। ठीक है? ये बेसिक नेचर है। समझ में आया? ये आप लिखिए। मैं 3-4 लिखवा दो जो एम्फोटेरिक है मेटल। यही एक में तो बेरिलियम, जिंक होता है। एक लाइन इसमें लिखिएगा। देखिए, एसिडिक नेचर increases, acidic nature increases in period from left to right and decreases in a group from top to bottom.
देखिए SO3 और Cl2O7 और P2O5 तीन तरह के ऑक्साइड हैं। देखिए P2O5, SO3 और Cl2O7। इन्हें पूछा है कौन अधिक बेसिक हो, कौन अधिक एसिडिक होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने में एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और सबसे अधिक एसिडिक नेचर इसका होगा, इसका होगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ये तो ग्रुप में हो गया। अगर हम पीरियड की बात करें, सॉरी पीरियड में हो गया। अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप मान लीजिए यहाँ आपको 5A की बात करते हैं। 5A में इसमें नाइट्रोजन होगा, उसके नीचे फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन बनाएगा तो N2O3 बनाता है, ठीक है। फास्फोरस P2O3, P2O5 दोनों बनाता है, चाहे जो भी, चलिए P2O3 है, ठीक है। S2O3 बनाएगा, Sb2O3 बनाएगा, Bi2O3। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, और बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है। और ये दोनों क्या है, देखिए हाँ, आर्सेनिक क्या है आपका, मेटलॉइड से, Sb क्या है, मेटलॉइड से। दोनों क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक होंगे। क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। और ये मेटल्स है, ये क्या होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक। तो देखने से एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है और बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, नोट करिए इसको।